भोजशाला का निर्णय आ गया है। न्यायालय ने यह स्थापित माना है कि भोजशाला हिंदू मंदिर है, सदैव रही है। इस स्थान की प्रकृति भी हिंदू मंदिर की है और इस आधार पर उन्होंने रिट पिटीशन को स्वीकार करके हिंदुओं को वहां निरंतर पूजा का अधिकार दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में मुसलमानों के हितों की भी चिंता की है और ये कहा है कि वो सरकार से उसी जिले में मस्जिद के लिए भूमि का आवेदन कर सकते हैं। हम सबको ध्यान रखना होगा कि न्यायालय ने यह निर्णय करने से पहले इस बारे में भारत की जो सबसे बड़ी विशेषज्ञ संस्था है ASI, उससे इस स्थान का एक विशद निरीक्षण करवाया। उसकी रिपोर्ट की कॉपी सब पक्षों को दी, उस पर एक पूरी लंबी बहस सुनी और इसके बाद भी वह स्वयं दोनों न्यायाधीश भोजशाला का निरीक्षण करने गए। इस प्रक्रिया के बाद जो वैज्ञानिक और पूर्ण है और सबको सुनने के बाद में इस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय का सब लोगों ने स्वागत करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि यह केवल मंदिर न रहे, बल्कि जैसे पुराने काल में संस्कृत और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का जो विशाल केंद्र था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वैसा होने के लिए सरकार और समाज वहां मिलकर कदम उठाएगा। यहाँ का जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश है, यह यहाँ से सारे विश्व में फैलेगा। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार ने अब यूनाइटेड किंगडम से कहना चाहिए कि श्री वाग्देवी की जो मूर्ति उनके संग्रहालय में है, वह केवल म्यूजियम में आने वाले लोगों के दर्शकों के लिए देखने मात्र की चीज नहीं, वह तो प्रत्यक्ष प्राण प्रतिष्ठित देवी है और सरकार प्रयत्न करके उसको वापस लाए, उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा भोजशाला में ही हो, ज्ञान का विज्ञान का पूजन हो, अभ्यास हो। इतनी सारी संभावनाएं मैं आज के निर्णय में देखना चाहता हूं। इसमें से किसी को अपनी हार या जीत नहीं माननी चाहिए। न्यायालय के निर्णय को तटस्थ भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये शोरगुल का मौका नहीं है। शांत मन से अपने अंदर झांक करके वाग्देवी मां सरस्वती को प्रणाम करने का यह अवसर है। ऐसा ही इस निर्णय को मैं समझता हूं।